नमस्कार किसान साथियों, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल 3D फार्मिंग अड्डा में। साथियों, आप जो ये वैरायटी देख रहे हैं गन्ना, ये 13235 है। और साथियों, इसने गन्ने ने आप ग्रोथ देखिए कि गन्ना क्या ज़बरदस्त ग्रोथ लिए हुए है। एक बार इस गन्ने में हल्का सा भी खाद अगर डाला जाए तो 100% रिजल्ट के साथ में गन्ना आता है साथियों। और ये देखिए कि पत्ते की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए कि साथियों कितनी ज़बरदस्त हाइट लिए हुए है। लगभग ये 6 फीट का बंदा आपके सामने खड़ा है, इसके सर हल्का सा दिख रहा है साथियों। चलिए मैं मानता हूँ 5.25 फीट की लंबाई अभी इसकी है, अगर पत्ता सीधा भी नहीं करते हैं तब। और मेरे प्यारे साथियों, आप 13235 का मुकाबला करने के लिए अगर किसी बीज से कहो तो लगता है कि 13235 जैसा गन्ना अब नहीं हो पाया करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना, बहुत बढ़िया रंग लिए हुए, और साथियों क्या शानदार रिजल्ट के रूप में सामने आया है ये गन्ना निकल के। ट्रलरिंग देखिए साथियों कि कितने ज़बरदस्त कल्ले इससे निकल के चलते हैं गन्ने से, कितनी ज़बरदस्त ट्रलरिंग लेता है ये गन्ना। मेरे प्यारे किसान साथियों, इस गन्ने को 0238 के विकल्प के रूप में अगर बोला जाए तो कोई भी बेईमानी नहीं होगी साथियों। जिस कदर 238 गन्ने में रोग आए हैं और लागत बढ़ी है, उसमें उत्पादन घटा है, उस सब के बावजूद किसान बोना नहीं छोड़ रहे साथियों, क्योंकि नए गन्ने पे कोई भी भरोसा करना बेईमानी होगी कि इतनी जल्दी कोई गन्ना नहीं हो पाएगा। लेकिन 13235 जो आप ये देख रहे हैं साथियों गन्ना, ये देखिए आप कि बहुत ही शानदार गन्ना ये निकल के सामने आया है। पत्ते की चौड़ाई हो साथियों, रंग के मामले में और ब्यात के मामले में, कम लागत में बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली वैरायटी बन के हम लोगों के सामने आई है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी तक इस गन्ने में कोई भी एक पक्का रोग कह नहीं सकते हैं कि कोई भी एक कि भाई 13235 में ये रोग आएगा ही, जैसे 0238 में कहते हैं कि रेड रोट और पोका बोइंग आएगा ही आएगा। लेकिन इस गन्ने के अंदर आप कोई भी रोग निश्चित रूप से एक बताने वाले नहीं हैं कि इसके अंदर कोई रोग भी आएगा साथियों। और देखिए ये गन्ना अभी लगभग 100 दिन का गन्ना हुआ है साथियों, 3 महीने से 2-4 दिन ऊपर, 10 दिन ऊपर मान लीजिए। लेकिन क्या कह सकते हैं साहब, गन्ने को दिल खुश कर दिया। जैसे कि साथियों ये समझिए कि जैसे गमला खिला हुआ होता है, उसके हिसाब से गन्ना ये निकल के सामने आया है। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए गन्ने को टेक्निक से करना कोई बुरी बात नहीं है। गन्ना बोने की एक तरकीब एक हमारे मित्र साथी ने मुझे बताई कि आप गन्ना बोते समय 10 गूल में गन्ना डालिए, बीज डालिए, 1 गूल खाली छेकिए, फिर 10 में डालिए, 1 खाली छेकिए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी इसका सिस्टमेटिक जो है वो निकल के अब की बार रिजल्ट सामने आ गया है। और अगली बार से इसका उपयोग हम अपने पूरे गन्ने में करेंगे, जो भी हम गन्ना बोएंगे। देखिए ये जो जहाँ मैं आपको ये खाली दिखा रहा हूँ साथियों, ये कोई ट्रेंच विधि का गन्ना बोया हुआ नहीं है। ये साथियों हमारा 30 इंची पर बोया हुआ गन्ना है, और उसमें हमने 1 गूल खाली छेकी है 10 गूल के बाद। और 10 गूल के बाद 1 गूल खाली छेकने का हमारा फ़ायदा क्या हुआ है साथियों कि हम कोई भी स्प्रे अगर अपने खेत के अंदर करने जा रहे हैं, चाहे वो बरसात में हो, चाहे बड़े गन्ना हो जाए, और चाहे शुरुआत वाली स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, इस वाली गूल के अंदर हम साथियों अपनी आराम से नली लेकर जा सकते हैं, पाइप, और कोई सी भी स्प्रे मशीन, चाहे वो ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप हो, चाहे वो आपका इंजन वाला कमर पे लटकाने वाला 20-25 लीटर वाला टैंक हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो 20 से 25 फीट नहीं फेंक देता हो।
30 फीट तक भी फेंकते हैं पंप। मेरे पास पोर्टेबल स्प्रे पंप है, वो भी 30 फीट से ज़्यादा 35 फीट 40 फीट फेंकने की क्षमता रखता है। तो साथियों यहाँ आप देख सकते हैं, इसी के अंदर जाओगे आप, नली खाली में जाएगी, कोई भी आपका मेड़ा गन्ने का टूटेगा नहीं, और आप वापस आओगे इसी में से नली वापस आएगी। बराबर वाली खाली जो गूल हैं उसके अंदर जाइए, जो एक आपने 10 गूल बोने के बाद में एक खाली छेकी है उसके अंदर जाइए, वहाँ स्प्रे करके आप फिर से वापस आइए। साथियों इससे क्या होगा कि आप पूरे साल बिना अपने गन्ने को नुकसान पहुँचाए, एक भी गन्ना तोड़े बिना आप वापस आ सकते हैं। बहुत देखा गया साथियों, पिछले साल तक हम लोगों को दिक्कत आ रही थी कि हमने अपना गन्ना पाला, बहुत मुश्किल खा के कैसे भी जी तोड़ मेहनत करा के गन्ना पाला, लेकिन स्प्रे करने जब गए तो साथियों नली को पकड़ने की इतनी झंझटें सामने आती हैं। जैसे ही आपका गन्ना थोड़ा सा बड़ा होता है, आपके कंधे के बराबर की ऊंचाई लेगा, जैसे कि साथियों अब आप देख सकते हैं ये गन्ना ज़बरदस्त ऊँचाई लिए हुए है फ़िलहाल में, और इसमें स्प्रे करना ये समझिए साथियों, और इतने ब्यात होने के बावजूद कि नामुमकिन सा था सर। इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आती, स्प्रे की नली पकड़ना, उसको वापस खींचना, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन ये जो खाली गूल छेकने वाली जो तरकीब है साथियों, पूरे आप देखेंगे अगर 1 एकड़ का खेत बो रहे हैं तो आपको मुश्किल से 3 गूल या 4 गूल खाली छेकनी पड़ेंगी, और 4 गूल खाली छेकने से आपको उत्पादन में फ़र्क नहीं आएगा, जबकि और ज़्यादा उत्पादन होगा साथियों, क्योंकि आप अपनी फसल में पूरी तरह अंदर जाके बाहर जाके देख सकते हैं कि हमारे उस गन्ने के अंदर वहाँ पे उस कोने में ये रोग आया या ये घास हुई। घास भी आसानी से निकल जाती है साथियों, दिख जाता है। एक एक गन्ने के मेड़े के अंदर आप घूम के देख सकते हैं कि साथियों हमारे गन्ने में क्या कोई रोग आया है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, जल भराव तो नहीं हुआ है कहीं पे, या कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं चढ़ा हुआ है गन्ने के ऊपर, कोई रोग। और इसी खाली गूल से साथियों अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो इसी से आप आसानी से, ये वाली जो गूल है खाली देख सकते हैं आप, इसी से खाली गूल से आप आसानी से अपना यूरिया फेंकना समझिए, या जो भी खाद आप अपने गन्ने में फेंकना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, इसी से खाली गूल से आप साथियों दे सकते हैं। हाथ फैलाने में भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी आएगी। खाद भी पूरी तरह से हर जगह पहुंचेगा आपका, और आपका बिखेरने वाला, चाहे आप खुद कर रहे हैं मेहनत या किसी से करवा रहे हैं मजदूर से, तो उसे भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा इस तरफ भी। एक उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा सीरियस में लेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके गन्ने की फसल को अपनी स्प्रे के ज़रिए बहुत ज़्यादा पाला जाए, और यूरिया भी अगर यूज करने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो स्प्रे में ही करें, जहाँ तक कोशिश करें, या बिखराव कर रहे हैं तो कम मात्रा में दें, क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे पोषक तत्व जो होते हैं वो पड़े रह जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं साथियों, मेन जो मुख्य पोषक तत्व हैं वे तो मात्र 6 ही हैं, 6 पोषक तत्व हैं बस साथियों, जिनमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इस टाइप के ये 6 हैं। इनके अलावा गन्ने को और किसी चीज़ की कम आवश्यकता होती है, और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है भी तो साथियों हम उसका गन्ने में पूर्ति माइक्रो न्यूट्रिएंट के जरिए कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्रे की विकल्प हैं मौजूद, उनके सहारे कर सकते हैं, या दानेदार फॉर्म में आता है GR फॉर्म में, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों कम से कम यूरिया का प्रयोग करें और गन्ने को रोग मुक्त बनाने की कोशिश करें, और जिससे कि आपकी जो है उत्पादन बढ़े, आपकी ज़मीन की उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, आपको कोई भी ज़्यादा बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ आशा करता हूँ और मिलता हूँ साथियों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।